हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, इस क्लास में आपको एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। इस क्लास में प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए जीके के 25 क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ये हमारी क्लास नंबर 32 है। आप इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। इस क्लास में आपको सभी प्रश्न डिटेल में बताए जाएंगे और सभी 25 प्रश्न कंप्लीट होने के बाद क्विज के रूप में कुछ क्वेश्चन ले गए हैं, तो आप क्विज के क्वेश्चन जरूर लगाएं। और इससे पहले आ चुकी सभी 31 क्लास को चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें, क्योंकि उनमें भी महत्वपूर्ण प्रश्न ही लिए गए हैं। आपके आने वाले एग्जाम में इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न लिया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो संविधान सभा का गठन ये जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। और ये जो संविधान सभा का गठन हुआ था, ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश के तहत ही किया गया था। और संविधान सभा के गठन के समय इसमें 389 सदस्य थे। तो आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाएगा कि संविधान सभा के गठन के समय इसमें कितने सदस्य थे, तो इसमें 389 सदस्य थे। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए बोरोन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर बोरोन कार्बाइड आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि सामान्य सर्दी जुकाम किसके द्वारा फैलता है। तो सामान्य सर्दी जुकाम ये वायरस के द्वारा फैलता है, वायरस विषाणु, आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर वायरस आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 4 है कि कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। देखिए डांस से रिलेटेड प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमने भारत के लोक नृत्यों से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास ली है। उसमें महत्वपूर्ण ट्रिक्स यानी आसान ट्रिक के माध्यम से आपको सभी डांस बताए गए हैं कि कौन सा डांस किस राज्य से संबंधित है। तो आप उस क्लास को जरूर देखें और उसका लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो एक कुचिपुड़ी नृत्य है, ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूरेनियम किस देश में सबसे अधिक पाया जाता है। तो यूरेनियम कजाकिस्तान में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। 39.3% कजाकिस्तान में यूरेनियम पाया जाता है। यदि भारतीय राज्य की बात की जाए कि किस भारतीय राज्य में यूरेनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में यूरेनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर कब बैठा था। तो देखिए इब्राहिम लोदी ये दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर 1517 ईस्वी में बैठा था। यहाँ पर 1517 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 है, यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट अफेयर से लिया गया प्रश्न है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये अब अलग अलग स्टेट है और इनके संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में जावेद इकबाल वानी को नियुक्त किया गया है। और इन्हें भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप इनका नाम ध्यान रखें, जावेद इकबाल वानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 की बंकापुर मयूर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये बंकापुर मयूर अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ पर कर्नाटक आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 है, किस देश ने 10,000 ऊँटों को मारने का आदेश दिया था। तो देखिए दक्षिण ऑस्ट्रेलिया ने पानी की कमी के चलते अपने देश में 10,000 ऊँटों को मारने का आदेश दे दिया था। तो यह दक्षिण ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 10 है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो देखिए सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो कि भारत के असम राज्य में स्थित है। और ये माजुली द्वीप ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो आप ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये असम राज्य में है। तो आप सारी जानकारी ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है कि लैटेराइट मृदा में किस धातु की अधिकता होती है। तो लैटेराइट मृदा में लोहे और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। तो यहाँ पर लोहा और एल्यूमिनियम आपका करेक्ट आंसर है। तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12 कि रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए रिवॉल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक चेतन भगत हैं। यहाँ पर चेतन भगत आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है
कि बांग्लादेश भारत के किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वो 5 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश सीमा साझा करता है। तो आप इनके नाम जरूर ध्यान रखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 है, किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो देखिए सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैंगनी रंग का होता है। यहाँ पर बैंगनी रंग आपका करेक्ट आंसर है। यदि बात की जाएगी कि किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो अधिक होता है वो लाल रंग का होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और सबसे कम बैंगनी रंग का होता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो देखिए हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध ये 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। यहाँ पर 1576 आपका करेक्ट आंसर है। और ये हल्दी घाटी का युद्ध ये महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच में हुआ था और इस युद्ध में अकबर की सेना की विजय हुई थी। तो आप ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एसएससी और एनटीपीसी में अधिकतर यह प्रश्न पूछा जाता है। देखिए मुगलों द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध की हमने ट्रिक बताई है। तो काफ़ी सिंपल ट्रिक लिखी गई है। उसमें सभी मुगलों के द्वारा लड़े गए युद्ध बताए गए हैं कि किस मुगल शासक ने कौन सा युद्ध लड़ा है। तो आप उस क्लास को जरूर देखें। उस क्लास का लिंक भी आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब प्रश्न नंबर 16 है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। तो देखिए बैक्टीरिया की खोज ये ल्यूवेनहोक ने की थी। यहाँ पर ल्यूवेनहोक आपका करेक्ट आंसर है। इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, द्रवों के आपेक्षिक घनत्व की माप किस यंत्र से की जाती है। तो द्रवों के आपेक्षिक घनत्व की माप ये हाइड्रोमीटर नामक यंत्र से की जाती है। यहाँ पर हाइड्रोमीटर आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 18 है कि यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी और यूनिसेफ की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। तो आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न नंबर 19 है, वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष हैं राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो यहाँ पर राकेश कुमार सिंह भदौरिया आपका करेक्ट आंसर है। ये वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष हैं। देखिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि थल सेना के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में भारत के। आपको थल सेना के अध्यक्ष कमेंट में बताना होगा। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 20 है, किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रवासी श्रमिकों के रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर है। एक करंट अफेयर से प्रश्न है, आप करंट अफेयर्स जरूर ध्यान रखें। आपको बताया गया है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। ये कंप्यूटर से प्रश्न लिया गया है कि कंप्यूटर में प्रिंट कमांड के लिए शॉर्ट कुंजी क्या होती है। तो देखिए कंप्यूटर में प्रिंट कमांड के लिए शॉर्ट की है Ctrl+P। Ctrl+P ये प्रिंट कमांड के लिए शॉर्ट की है। तो आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 कि यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है। तो यूक्रेन के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वोलोडिमिर जेलेंस्की। ये वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 23। नंबर 23 यहाँ पर लिया गया है कि कंधमाल हल्दी किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए कंधमाल हल्दी ये उड़ीसा राज्य से संबंधित है। यहाँ पर उड़ीसा आपका करेक्ट आंसर है। तो देखिए उड़ीसा राज्य की कंधमाल हल्दी को हाल ही में जीआई टैग भी दिया गया है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, प्रश्न में पूछ लिया जाएगा कि किस राज्य की हल्दी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। तो उड़ीसा राज्य की कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है। अब प्रश्न नंबर 24 है, स्थलीय घोंघा किस संघ का सदस्य है। तो देखिए स्थलीय घोंघा ये मोलास्का संघ का सदस्य है। यहाँ पर मोलास्का आपका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जो कि आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। इसके बाद हम क्विज की तरफ चलेंगे। इस प्रश्न में पूछा गया है कि दालचीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है। तो देखिए दालचीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन ये इंडोनेशिया में होता है। यहाँ पर इंडोनेशिया आपका करेक्ट आंसर है। अब क्विज की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्विज को क्वेश्चन लिए गए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि बंकापुर मयूर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अब प्रश्न नंबर 2 है कि हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था। यहाँ पर हल्दीघाटी का युद्ध बताना है कि ये कब हुआ था। यहाँ पर भी इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस क्लास को लाइक करें और अपने देखिए फ्रेंड्स के पास शेयर करें, अपने 20 फ्रेंड्स के पास इस क्लास को शेयर जरूर करिए, उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।